श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। 27वां श्लोक प्रारंभ करना है 13वें अध्याय का। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। व्याख्या। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जग में है। सात्विक, राजस, तामस है, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं होते। ये तो हम जानते हैं। भगवान ऐसा तो है नहीं कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है ना। हाँ, इसी में अनुभूति कम ज्यादा हो दिख सकती है आपको। जैसे संत महात्माओं में जो है परमात्मा तत्व का अनुभव बहुत होता है, पर कोई तामसिक व्यक्ति है, कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो उसमें आपको जरा भी नहीं दिखेगा। तो वो तो उस व्यक्ति के कर्म की बात हो गई कि उन्होंने जो है अपने अंदर इतने सात्विक गुण लेके आ गए कि भगवत भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि अब उनके अंदर वो अनुभूति होने लग गई। जो पहले मैंने बात करी थी कि भगवान जो है हमारे हृदय में व्याप्त है, पर फिर भी हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे? राग द्वेष के कारण, क्योंकि वो भी हमारे हृदय में ही व्याप्त है। राग द्वेष जिस दिन जितना खत्म होता जाएगा उतना ही परमात्मा तत्व आपको अनुभव होता जाएगा। तो वो एक अलग बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान किसी में कम है किसी में ज्यादा है। नहीं भैया, सबके अंदर बराबर। एक चींटी के अंदर भी परमात्मा तत्व उसी रूप में विराजमान है जितना कि एक हाथी के अंदर है कि नहीं। ऐसा हाथी के अंदर भगवान ज्यादा भरे हुए हैं और चींटी के अंदर कम, ऐसा नहीं। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। पहले बोला क्षेत्रज्ञ क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? परमात्मा का अंश है ना। बस, तो पहले अपने आप को क्षेत्रज्ञ बोला, आज बोल दिया कि वो सभी के अंदर जो है समरूप से स्थित है। जीवात्मा की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है। तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। कोई भी प्राणी है उसका मतलब जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, और बीच में क्या है? स्थिति रहेगा कुछ समय तक, कुछ समय तक वो रहेगा, स्थित रहेगा। तो संपूर्ण प्राणी में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। ये भी होता है ना। हम एक समय पे देवराज इंद्र भी रह चुके हैं, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी रह चुके हैं, तो कम कीट पतंग कीड़े मकोड़े भी बन के आ चुके हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो वो क्या है? ये मनुष्य शरीर। ये सबसे दुर्लभ है। आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तब इसका पूरा उपयोग कर लो। अगर फिर से आपने विषय भोगने शुरू कर दिए तो अब पता नहीं आपको मनुष्य शरीर वापस कब मिलेगा। और अगर वो नीची योनियों में चले गए तो वापस 84 लाख के चक्रों में खत्म। अब कितने साल गए आपके, आपको सोचो 84 लाख योनियों में अगर आप घूमते हुए आओगे कितना समय लगने वाला है। मनुष्य योनि मिल गई तो इसका ठीक ठाक इसका उपयोग कर ले हम, और इस जीवन चक्र के इस 84 लाख वाले इस चक्र से मुक्त हो जाए। यही इसी में फायदा है। बड़े भाग मानुष तन, बस बड़े भाग मानुष तन पाओ। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन धाम, साधन धाम मोक्ष का द्वार, जय न पाए परलोक से। ऐसे। और दूसरा सबसे दुर्लभ क्या है? कार्य कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। और दूसरा सबसे दुर्लभ होता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद किसी संत का सानिध्य, गुरु का सानिध्य हो जाए। ये दूसरा सबसे दुर्लभ होता है ना। महात्मा सुदुर्लभ। भगवान गीता में बोलते हैं कि भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान को पाना, भगवान तो सब जगह है। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान तो सुलभ है। भगवान तो फटाक से मिल जाते हैं। दुर्लभ क्या है? संत। दुर्लभ क्या है? एक जीवन मुक्त महापुरुष, एक गुरु, वो दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ है, वो मिल जाएगा। भगवान हाँ, वो तो भगवान को मिला। भगवान तो सुलभ है, भगवान तो कण कण में व्याप्त है ना। भगवान तो सब जगह आपको दिख जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। तो भगवान सुलभ है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान बोले पशुपम पुलम फत्रम तोयम, तुम तो मुझे कुछ भी चढ़ा दो मैं तो खुश हो जाऊंगा, है ना। पर संत सब जगह थोड़ी मिलते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो सब जगह है, पर आप बताओ संत सब जगह कहाँ है?
इतने दुर्लभ हो तो इसलिए संत महात्मा महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा दुर्लभ है, ये गीता का श्लोक है। गीता कहती है कि महात्मा, एक संत महात्मा का मिलना दुर्लभ है, और भगवान बोलते हैं खुद के लिए कि मैं तो सुलभ हूँ, ये गीता कहती है। ने भगवान ने कहा ना, मेरे से अधिक जान के साधु की सेवा करो, मेरे से भी अधिक जानो। हाँ तो बोलते ना, भगवान से बड़ा गुरु का महत्व होता है। हाँ बात और नामी से बड़ा नाम होता है। नाम नामी से भी बड़ा है। भगवान भी सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाए तो भी उनका नाम नहीं छोड़ना, नाम तो मैं जपता रहूंगा, इस प्रकार से। देवता तो भोग्य नहीं होते। हाँ देवता भोग्य नहीं है। हाँ तो जो से कहो सुर दुर्लभ सब जानते हैं, पर सुर देवता ही नहीं, शरीर नहीं। हाँ अरे बात तड़से देवता लोग शरीर पावन तो इसीलिए तो कहा कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी ये नसीब नहीं होता, वो भी भोग्य नहीं है। वो उनको भी वहां पे मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। उनको मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर से मनुष्य बनना पड़ेगा। हमारी स्थिति देवताओं से भी ऊंची है इस मामले में। उनको सुख हमसे ज्यादा है, क्योंकि देवता बन गए तो चलो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, पर उनको भी वो चीज प्राप्त नहीं है जो हमारे पास में है भगवत प्राप्ति का। उसके लिए देवता तरसते हैं। जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में सिर्फ कीट पतंगों की बात नहीं हो रही, अब तो हम देवताओं की भी अगर हम बात कर ले तो देवताओं से भी ज्यादा हम किस्मत वाले हैं, क्योंकि अब उनको नहीं, वो तरस रहे हैं एक मनुष्य शरीर के लिए। और हमको ये शरीर मिला है, उसके बावजूद अगर वो अब इन विषय भोगों में लग गए तो अब क्या बात करूं फिर। सही उपयोग सही करो बस, शरीर का उपयोग सही करो। पर अगर ये बात है कि आप मनुष्य शरीर मिला आपको, संतों, अगर आप संतों का सानिध्य ले रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, अब आज ये हम आज गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि आज अब हमारा पतन नहीं होने वाला। आज ये पक्की बात, आज आपका मेरा पतन नहीं होने वाला। अगर हम शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहे हैं और धर्म पूर्वक चल रहे हैं, तो अगर चल रहे हैं तो नहीं होने वाला। भगवान नाम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो अब पतन कैसे होगा? पतन भगवान बचाएंगे अब हमें। अब उनकी शरणागति ले ली ना, अब बचाने का सब हमारे योग क्षेम का वहम करने का काम किसका है? भगवान का। योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन ने यही किया। मैं तो आपकी शरण हूँ, जो को कैसा करूँ, मैं आपकी शरण हो जाता हूँ। अब मेरा अब जो भी करना है सब आपका काम है, मेरा कोई काम नहीं। सब आपको ध्यान रखना है, मेरे को उठाना बिठाना जो आपका करना, इस प्रकार से। नारायण मुनि भगवान कहे तो मतलब असो रूप दो मारो कल्याण में बना तो बंदर ही बना, तो बंदर का रूप दिया है सर। वो बोले मुझे हरि का रूप चाहिए। अब हरि बंदर भी होता है, बंदर बना दिया। तो बंदर बना दिया क्योंकि उसी में उनका कल्याण था। कल्याण तो शादी फंसा, वो तो फंसा थे। सही बात है। चलो आगे। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जन चेतन संसार के परम ईश्वर है ना। आदमी खुद को किसी का कहीं ना कहीं मान ही लेता है, पर सबका ईश्वर तो एक ही है। एक ही, सबको जाना एक जगह, सभी को एक जगह जाना है, कोई सा भी मार्ग चुनो। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। भगवान में विकार देख लिया तो फिर क्या देखा? जिसने भगवान में विकार देख लिया तो फिर क्या देखा उसने? तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है। शरीर से संबंध जिसने मान लिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो अपने आप को किसके साथ देख रहा है? परिवर्तनशील शरीर के साथ देख रहा है, तो उसका देखना सही थोड़ी है। अरे विनाशी तत्व को क्या देख रहे हो जब अविनाशी को आप देख सकते हो, पर आप देखना नहीं चाहते हैं? आगे, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है उसका देखना ही सही है। उसने देख लिया कि मैं अंश उनका हूं, मेरा इससे संबंध नहीं है, मेरा संबंध उससे है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। भगवान ने बोला, उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है उसका देखना ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, क्षेत्र तो परिवर्तनशील है ना, शरीर तो परिवर्तन, शरीर क्षेत्र शरीर की बात थी, क्षेत्र के जीवात्मा, तो शरीर तो परिवर्तनशील, पैदा भी हुआ, बड़ा भी हुआ, बूढ़ा भी हुआ और खत्म हो जाएगा। इसी क्षण में कुछ का कुछ हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, हर क्षण बदल रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर तो,
है ना। और क्षेत्रज्ञ संयोग में, क्षेत्र में तो हरदम हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ जो का त्यों ही रहता है, क्षेत्रज्ञ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। सभी अवस्थाओं में परमात्मा तो समान रूप से स्थित रहता है। पीछे के श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। ये बात कल करी थी हमने, कल ही करी है कि भैया प्राणी जो भी है जितने भी वो सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों से बने ना, शरीर भी है और जीवात्मा भी है। सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा है तो उसको आप क्या प्राणी बोलोगे, और सिर्फ और सिर्फ कोई जड़ वो पड़ी हुई वस्तु उसको भी आप कोई प्राणी थोड़ी बोल दोगे। दोनों का संयोग चाहिए, शरीर भी चाहिए जीवात्मा भी चाहिए तब आगे। परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अब इन दोनों का संयोग हुआ, संयोग के बाद जो क्षेत्र है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हर क्षण बदल रहा है। और जो क्षेत्रज्ञ है वो कभी भी अस्थिर नहीं होता, वो हर क्षण एक जैसा ही रहता है, सम रहता है। जीवात्मा, आत्मा बच्चे की आत्मा भी वही है और बूढ़े की आत्मा भी वही। आत्मा बूढ़ी थोड़ी हो गई क्या, ये बूढ़ा हो गया तो आत्मा भी बूढ़ी हो गई, नहीं, आत्मा तो वैसी की वैसी। कुछ परिवर्तन, शरीर खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, शरीर का नाश हो गया, शरीर तो क्या दूसरा शरीर ले लिया उस आत्मा ने, आत्मा तो वही रही। आत्मा कहाँ बदली, नहीं बदली, वही रही आत्मा। मतलब ये कृपा है हमारे प्रभु की हमारे ऊपर, मतलब कितनी कृपा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सब बता रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो हमारा दोष है। इसमें प्रभु पे क्या दोष दे। आगे परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का, क्योंकि क्षेत्रज्ञ तो वैसा का वैसा है जीवात्मा, पर क्षेत्र का जो है क्षेत्र ये खत्म होता जा रहा है, इसका वियोग होता जा रहा है। तो इसका जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थिर रहते हैं उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। भगवान बोल रहे हैं कि भैया जो आप परमात्मा से अपना एकता का अनुभव करो, उनसे अपनी अभिन्नता को महसूस करो कि हमें किसका अंश हूँ, उस परमात्मा का, ना कि किसका, इस प्रकृति का, इस जड़ तत्व का, इस क्षेत्र का, इस शरीर का नहीं। परिशिष्ट भाव, जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तो आकाश ही रहेगा। आकाश निर्लिप्त, वो निर्लिप्त है। वह जो का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है, ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है। सर्ग महासर्ग प्रलय महाप्रलय में ज्यादा मतलब अंतर क्या है, जब पूरा ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है और जब ब्रह्मांड पूरा खत्म, जब क्योंकि ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है, तो उस प्रलय को महाप्रलय बोलते हैं, क्योंकि तब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। और जब एक फिर से एक नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और एक नया ब्रह्मांड बनता है तो उसको फिर से बोलते हैं महासर्ग। और सिर्फ सर्ग और प्रलय किसको बोलते हैं, जो बीच बीच में आते रहते हैं। युग खत्म होने पर एक युग खत्म होता है, दूसरा युग की शुरुआत होती है तो प्रलय आ जाता है ना, इस प्रकार से। तो ये जो बीच बीच में बार बार आते जाते रहते हैं, ये तो सर्ग और प्रलय। और एक शुरुआत में जो सबसे पहले हुआ था ब्रह्मांड की रचना, महासर्ग, और अंत में जब पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा वो महाप्रलय, वो है। आगे तो कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी उथल पुथल हो जाए पर सत्ता जो कि त्यों ही निर्लिप्त निर्विकार रहती। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार यानी कि संग कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। व्यक्ति कैसा भी हो, प्राणी कैसा भी हो, पापी हो कि पुण्यात्मा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत तत्व तो सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है।
भगवत तत्व में कोई फर्क नहीं है कि भैया ये पापी है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर नहीं भैया, है सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। बस वही जो मैंने अभी शुरुआत में बात हुई थी, अनुभव आपको उस सात्विक व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि वो उसको उसने अनुभव करना, भगवान नाम से उसने जो है अपना विवेक जागृत कर लिया और राग द्वेष को खत्म कर दिया, तो उसके अंदर वो भगवत तत्व आपको अनुभव होने लगा है। पर ये नहीं है कि उसके अंदर ज्यादा है भगवत तत्व और किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के अंदर कम, नहीं, सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। क्योंकि धर्म भी भगवान से प्रकट हुआ है और अधर्म भी भगवान से ही प्रकट हुआ, अधर्म किसी और से थोड़ी, क्योंकि सब कुछ जब ब्रह्म ही है तो अधर्म भी ब्रह्म है। वो तो परमात्मा ने हाँ, बनाई, बस पुण्य भी ब्रह्म है, भगवान का ही बना हुआ, तो पाप भी भगवान का ही बना हुआ। लाभ है तो हानि, हाँ, दोनों साथ जोड़ा बनाए रखा भगवान। हाँ, बस सुख दुख सबके जोड़े हैं, सब जोड़े हैं इस प्रकार से। आगे, जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती है वह आधारशिला जो कि त्यों स्थित रहती, जिसके ऊपर बह रही है नीचे तट, वो जो नीचे तलवा जो है उसमें हलचल नहीं होती है, उसमें जो क्यों रही, हाँ, वो जो कि स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमेला होता है। हाँ, किसी जगह पर बहुत ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा है रश, वहां पे आपको ऐसा दिखेगा, कहीं जो जंगलों में से निकल रही है वहां स्वच्छ है। कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है। कभी परंतु आधारशिला जो कि त्यों ही रहती है। आधारशिला के अंदर कोई फर्क नहीं आया, वो तो ऐसी कैसी है, निर्विकार, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती है, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मेला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है। पहले के समय में आपने देखा हो, काशी में लोग मुर्दों को ऐसे बहा देते थे गंगा की नदी, आज तो बंद कर दिया, पर पहले जो है उनको सीधा नदी में से जो भी कोई होता था ना मुर्दा, अंतिम संस्कार नहीं होता था, सीधा गंगा नदी में प्रवाहित कर देते थे, वो बहती हुई लाशें बह के चली जाती थी। अब तो बंद कर दिया, पहले वहां पे लोगों का ऐसा मानना था कि उससे उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है, और लोग तो तैरते ही है नदियों में, तो जीवित व्यक्ति भी तैरते हुए आपको आ जाएंगे। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला जो कि त्यों अचल निर्विकार ही रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं यानी कि जो चिन्मय सत्ता है जो कि त्यों ही रहती है। स्वयं के अंदर कहाँ कुछ फर्क है, मैं बड़ा हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, है ना, मृत्यु हो गई, नया शरीर प्राप्त हो गया, पैसे वाला हुआ, गरीब हुआ, सुखी हुआ, दुखी हुआ, है ना, गांव बदला, शहर बदला, देश बदला, समय बदला, सब कुछ बदल गया, पर मैं तो निर्विकार, निर्लिप्त, ऐसा का ऐसा जैसा पहले था। तो ये सब जो परिवर्तन आते हैं, ये सब इन काल देश इन सब में होते हैं, स्वयं में नहीं होते। यह पश्यति स पश्यति, ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आए हैं और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यक्तिरेक रीति से कहा गया है कि जो आत्मा को करता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता है। आत्मा करता थोड़ी, अकर्ता है, न स पश्यति दुर्मति। समय हो गया, आज 28वां श्लोक कल प्रारंभ करें। संबंध पढ़ लेते हैं। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। अब फल बताएंगे कि जब आप सभी प्राणियों में उस अविनाशी परमात्मा को अगर देखते हो तो उसका क्या फल होता है, अब वो बताएं। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की हु प्यारे।